जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक को कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले कुछ प्रमेय हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो एक प्रमेय है, इसमें क्या है, यदि यहाँ पर लिख लो, नोट में लिखो, यदि दो फलन क्या है, यदि दो फलन f और g, यदि दो फलन f तथा g संतत हैं तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, f और g इनको जोड़ेंगे तो ये क्या होंगे, दोनों ये भी संतत होंगे। f और f प्लस g ये भी क्या होंगे, संतत होंगे। तो संतत होंगे, ठीक है। अगर हम इनको यानी माइनस करेंगे, इन दोनों फलन को माइनस करेंगे तो भी ये क्या होगा, संतत होगा, संतत होंगे, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी f गुणा g, इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी ये क्या है, संतत ही रहेंगे, ठीक। अगर हम इनकी डिवाइड कर दें यानी इनके भाग f अपॉन g या f अपॉन g या g अपॉन f, एक ही बात है, तो ये क्या होगा, तब भी संतत ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डिवाइड के लिए क्या है, एक वो होता है कि जब यानी नीचे वाली वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये इसलिए यहाँ पर हम नीचे की वैल्यू को 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी 4 कंडीशन है कि जब दो फलन क्या है, उनको हम जोड़ेंगे, माइनस करेंगे और गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो तब भी वो क्या है, संतत ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसी का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21 में इसके 3 पार्ट दिए हैं, A, B, C, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनके सातत्य पर विचार करना है। तो पहले अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम दो फलन है, देखो यहाँ पर दो फलन दिए गए ना, इसमें एक ये रहा और एक ये रहा, दो फलन है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये संतत होगा, अगर हम माइनस करेंगे तो भी संतत होगा, गुणा करें तो ये भी संतत ही होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, जो प्रमेय थी उनमें यही तो था। तो यहाँ पर क्या है, इनको सॉल्व करेंगे। पहले इसको ए वाले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए तो इसमें दिया है f(x) बराबर sin x प्लस cos x, ये दिया है। तो हम पहले क्या है, इस f(x) को एक फंक्शन में बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, f(x) बराबर, तो यहाँ पर क्या है, पहले अगर हम इसमें √2 से गुणा कर दें और √2 से भाग लगा दें तो इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 से तो √2 से गुणा कर दी और √2 से भाग लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये sin x प्लस cos x ये हो जाएगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखो इसको अंडर रूट 2 को तो बाहर कर लो और इसमें ये 1/√2 से इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस का 1/√2 कॉस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इससे आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो अब यहाँ पर देखो इसमें जब हमने इसके अंदर गुणा कर दी है, अब यहाँ पर क्या है √2। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें हम क्या है इसको अंडर√2 से इसमें गुणा कर दी थी और अंडर√2 से भाग मारा था, तो अब यहाँ पर क्या है ये साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको 1/2 को हम 1/√2 को क्या है कॉस में बदल लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस π/4 की वैल्यू हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पर देखो क्या है ये कॉस एक्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस एक्स, इसको हम क्या है साइन में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन π/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला किसका बनना है, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2 साइन ए, तो ए क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस का बी क्या हो जाएगा π/4, ये आ जाएगा हमारा। तो अब ये क्या है हमारा एक फंक्शन में बदल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये f(x) की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर इससे आगे हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या है हमारे पास कोई बिंदु तो यहाँ पर दिया नहीं है कि इस पर चेक करना है, जब कोई बिंदु नहीं दिया होता है तो हम क्या है कोई एक कांस्टेंट वैल्यू यानी c मान लो या a के कुछ भी मान लो, यानी कोई कांस्टेंट हम वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x बराबर किस पर c पर और बिलोंग्स टू r, यानी जो c की वैल्यू है वो r रियल नंबर पर टेंड कर रियल नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर अब क्या है हम LHL याद कर लो, LHL, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू किस पर c पर, तो x टेंस टू c पर करेंगे तो यहाँ पर क्या है fx, और fx क्या रहेगा हमारा ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा ये fx क्या है ये, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू किस c पर √2 और ये आ जाएगा साइन x प्लस का π/4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर क्या है जहाँ पर ये है x है वहाँ पर क्या है हम c रख देंगे, तो यहाँ पर c रख दो तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ पर हम यानी c लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये √2 साइन x की जगह पर c रख दियो, ठीक है, x की जगह पर c रख दिया, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अब क्या है हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगी डायरेक्ट, देख लो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना बिल्कुल सेम इसी तरीके से एज इट इज, यही आपको यहाँ पर लिख देना है। क्यों, यहाँ पर देखो फंक्शन तो हमारा एक ही है ना, तो यहाँ पर बदलेगा, तो फंक्शन जब यही रहेगा लिमिट यही है तो हमारा मान भी यही आएगा। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे RHL का मान क्या आ जाएगा 2 साइन c प्लस का π/4, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो RHL का भी मान आ गया, तो फंक्शन c पर अभी हमको क्या करना है, फंक्शन c पर भी अभी चेक करना है। जब फंक्शन c पर चेक करेंगे यानी फंक्शन क्या है हमारा फलन ये है, यहाँ पर क्या है x की जगह पर क्या रख देंगे, इसमें c रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस का π/4, ये आ जाएगा। अब देखो
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सी पर। तो ये क्या है, तीनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है फंक्शन सी। ठीक है, फंक्शन सी पर यानी बिंदु सी पर ही तो हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, अतः x बराबर सी पर क्या है, ये संतत होगा और बिलोंग्स कहाँ पर करेगी वैल्यू, आर में, रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन सी पर फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर संतत है। ठीक है, यही इसमें हमको चेक करना था। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट यानी ए। अब यहाँ पर क्या है, इससे आगे बी और सी, ये इसके दोनों पार्ट बी और सी, ये आपका क्या है होमवर्क, ये दोनों आपको कर लेने हैं। इसी तरीके से होंगे, बस यहाँ पर देखो प्लस वाले में क्या है, यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर ये प्लस क्या है तो यहाँ पर क्या है माइनस है, केवल माइनस। तो इसी तरीके से आपको ये दोनों सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये भी क्या होंगे, संतत ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 को अब सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छी तरीके से आपको ये समझ भी आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं समझ आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो ये दिया है क्वेश्चन, कोसाइन सेकेंड और कोसेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो ये क्या दिया है, ये क्या है हमारी, ये क्या है कॉस का फुल नेम है, ये सेक का फुल नेम है, और ये क्या है कोसेक का, और ये कॉट का। तो ये इसके फुल नेम है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉस है, ये क्या है यहाँ पर कॉस एक्स, और ये क्या है सेक एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉस सेक कोसेक, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, कॉट एक्स। तो इन फलनों पर क्या करना है हमको, सातत्य की विचार करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको कॉस को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो बाकी इन तीनों पर आप सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज़, बिल्कुल यही इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो हम क्या किस पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर इसको दिया है। ठीक है, क्या दिया, तो एफ एक्स बराबर क्या ले रहे हैं हम, कॉस एक्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कोई बिंदु तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई बिंदु कांस्टेंट यानी सी मान लेंगे। एक्स बराबर क्या है, ये सी पर इसके सातत्य की जांच करेंगे। तो ये सातत्य की जांच कर रहे हैं एक्स बराबर सी पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एफ एक्स। तो अब यहाँ पर देखो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स की जगह पर रख देंगे हम सी, तो यह पर हो जाएगा ये कॉस सी। तो ये आ गई हमारी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो इसी तरीके से, तो राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन भी एक ही है, वही है, चेंज ही नहीं होगा, और यहाँ बिंदु पर कांस्टेंट वैल्यू यानी सी पर चेक कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये RHL भी हमारा डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा कॉस सी। इसको सॉल्व कर लेना, चाहे लिख देते हैं सी एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट तो वही है हमारी सी, और फंक्शन भी वही आ जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या है, फिर से एक्स की जगह पर सी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस सी हो जाएगा। तो ये RHL की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पर क्या है देखो, अरे चल अब फंक्शन सी पर भी ज्ञात करेंगे एक बार हम, तो फंक्शन सी पर ज्ञात कर लो। तो फंक्शन क्या है हमारा, यानी फलन कॉस एक्स है, तो एक्स की जगह पर सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर कॉस सी। तो तीनों बराबर आ गए हैं, तो तीनों बराबर आ जाएंगे तो यानी ये क्या हो जाएगा संतत। तो LHL बराबर है RHL के और बराबर है फंक्शन सी पर। ठीक है, तो ये बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f(x) x के सभी मानों पर, x के सभी या प्रत्येक मान पर क्या होगा, ये संतत होगा, संतत है। सभी मान क्यों, क्योंकि देखो हमने कांस्टेंट वैल्यू ली है, तो कांस्टेंट वैल्यू में कुछ भी आ सकता है, 1 2 इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x का प्रत्येक मान यानी x का हम कोई भी मान लें और उस पर इसको चेक करें तो ये क्या होगा हमारा संतत ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब क्या है, सेक को सॉल्व कर लो। ठीक है, सेक को चलो यहाँ पर सेक, अब यहाँ पर देखो इसका सेकंड पार्ट मान लेना इसको, सेक एक्स बराबर एफ। ठीक है, ये क्या है f(x) और इसका तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट है कोसेक एक्स और है चौथा पार्ट मान लो इसको कॉट। ठीक है, कॉट एक्स। तो ये क्या है आपके तीनों होमवर्क है। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, तो इनको सॉल्व कर लेना है। और ये इसमें इसका में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। सेम इसी की तरह ही आपको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर कॉस को सॉल्व किया है इसी तरीके से सेक, कोसेक और कॉट इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या है, इसमें भी आपको x बराबर सी पर ही चेक कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेक सी आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें क्या हो जाएगा कोसेक सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट सी। जब लिमिट पुट करोगे तो यही होगा। इसी तरीके से आपको बिल्कुल सेम कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कहा है कि f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। और जहाँ f(x) ये दिया है तो यहाँ पर क्या है, हमको असांतत्य की इसमें जांच करनी है, इसके बिंदुओं को ज्ञात करना है असांतत्य के। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट LHL और RHL और ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, LHL ज्ञात कर लो इसमें, और किस पर ज्ञात करेंगे, 0 पर। ठीक है, x बराबर किस पर, 0 पर। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, f(x) तो ये दिया है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 0 पर इसको यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो LHL। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, इसका दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट x, तो अब की बार हमको लिमिट को क्या है h में बदल लेना है, h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस का h ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा होगा, यानी 0 से छोटी वैल्यू के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा हमारा, साइन x अपॉन x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन x अपॉन x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसमें यहाँ पर देखो, अब क्या है, अब एक हमारी एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर लिख दो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, लिमिट
क्या है, लिमिट क्या हो हमारी, x टेंस टू जीरो, यानी लिमिट जीरो हो और साइन x अपॉन x ये है, तो इसका डायरेक्ट मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला यहीं पर आ रहा, यही है, तो यहाँ पर क्या है, इसका मान क्या आ जाएगा, 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ जाएगा, 1। अब हमको राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो RHL, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो और यहाँ पर लगा देंगे प्लस, यानी कि ये क्या है, जीरो से बड़ी वैल्यू वाला हमको यहाँ पर फंक्शन लेना है। तो लिमिट h टेंस टू प्लस जीरो प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, और लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर देखो जीरो से बड़ी के लिए कौन सा फलन लेंगे हम, ये वाला, तो यह यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस का 1, ठीक है। यानी x की जगह पर क्या लिखना है हमको, h आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान, यहाँ पर भी इसमें h ही होगा, क्योंकि h में बदल ली है हमने लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये h साइन h अपॉन h। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h प्लस का 1, जब हम h की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या आ गया, 1। राइट हैंड लिमिट का भी मान क्या आ गया, 1, ठीक है। और हमको एक बार क्या करना है, अभी फंक्शन 0 पर भी तो चेक करना है। तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो f(x) क्या होगा हमारा, x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो ये होगा f(x). तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस का 1, तो x की जगह पर 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा इसका मान 1। तो ये आ गए हमारे तीनों बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है फंक्शन 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, ठीक है। यही इसमें हमको चेक करना था। कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निर्धारित कीजिए कि फलन, ये यहाँ पर फंक्शन दिया है, निर्धारित कीजिए कि फलन द्वारा परिभाषित एक सातत्य फलन है, ठीक है। ये फलन दिया है, ये क्या है, एक सातत्य फलन है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, इसमें भी इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 23 को। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, अब यहाँ पर क्या है, x बराबर 0 पर चेक करना है इसमें भी। तो यहाँ पर भी इसको x बराबर 0 पर ही सॉल्व करेंगे। तो x बराबर 0 पर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो। लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 पर चेक कर रहे हैं और f(x), ठीक है। अब फंक्शन क्या, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर देखो इसका यानी इसलिए लगाते हैं माइनस यहाँ पर कि 0 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है, x डज नॉट, यानी x की वैल्यू 0 नहीं है, तब तो क्या लेना है हमको, ये वाला फंक्शन x बराबर 0, यानी x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन लेना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 से छोटी लेनी है, तो यानी 0 के तो बराबर होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब लिमिट पुट कर दो x बराबर 0। तो यहाँ पर देखो
एक्स स्क्वायर यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पर साइन 1/x की जगह पर भी जीरो पुट कर दो। अब देखो 1/x क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो इसके गुणा में भी तो क्या है, जीरो। अब जीरो जिसके भी गुणा में आ जाती है तो उसको भी जीरो बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे इसी तरीके से। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f x, ठीक है, fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 यानी 0 प्लस का मतलब यानी 0 से बड़ी वाली फंक्शन लेना है हमको, 0 से बड़ा। तो यहाँ पर देखो 0 से बड़े के लिए भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि x डज नॉट, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 से बड़ा तो क्या है, 0 से के बराबर नहीं होगा, तो यही आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, यही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जब हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे इसमें तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। अब क्या है, हम फंक्शन 0 यानी x बराबर 0 पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर f0, तो f0 यानी x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब तीनों बराबर आ गए तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, फंक्शन 0। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। क्या है, संतत है। इसी तरीके से, और ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 23 भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पेपर में यहाँ पर से देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है और आपको ये अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, इसमें क्या है कि f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो f यानी फलन हमको ये वाला दिया है यहाँ पर, और इसके सातत्य की जांच करनी है और x बराबर 1 पर ही, x बराबर 0 पर इसको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 24 के ही तरह होगा। तो यहाँ पर क्या है, लिख देंगे f(x) क्या है, f(x) तो यहाँ पर ये दिया ही है, x बराबर किस पर, हम 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर इसको चेक कर लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, LHL लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू क्या है, 0। अब यहाँ पर देखो 0 से छोटा वाला, यानी 0 से छोटी के लिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन x माइनस का कॉस x, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर इसमें क्या है, लिमिट पुट कर दो, लिमिट रख दो, साइन x की जगह पर 0 रख दो, साइन 0 हो जाएगा माइनस का कॉस 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, माइनस कॉस 0 का मान क्या होता है, माइनस का 1, ये कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ज्ञात कर लो, इधर RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा वाला फंक्शन लेना है, f(x). तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) कौन सा आएगा, फलन क्या आ जाएगा, यही आएगा,
क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। और अभी इसको सॉल्व किया था तो इसका मान क्या आया था, माइनस का 1। तो आर एच एल की वैल्यू ये आ गई। अभी हमको क्या है, फंक्शन 0 पर भी चेक करना है, तो एफ 0 पर चेक करेंगे। तो f0 के लिए कौन सा मान लेना है, माइनस का 1। तो ये क्या है, तीनों बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि LHL बराबर है RHL के बराबर है f0 पर, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। और इसी तरीके से, यानी इस एक्सरसाइज में इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, 25 यहाँ पर, अभी 26 को देखो। क्वेश्चन 26 यहाँ से थोड़ा सा बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चनों में हमको के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमको इसमें फंक्शन फलन दिया है और यहाँ पर क्या है, हमको के का मान ज्ञात करना है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर चेक इसमें करना है। इसमें अब की बार दे दिया है हमको कि x बराबर तुमको π/2 पर फलन को चेक करना है कि ये क्या है, फलन संतत है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन में आप बुक में देख लेना, इस क्वेश्चन में क्या है, कहा है कि जो है ये क्वेश्चन संतत है, x बराबर π/2 पर क्या है, संतत है। तो हम संतत होने के लिए कंडीशन कौन सी है, अभी ये वाली लिखाई थी, ये रही। संतत के लिए यही तो कंडीशन चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस फंक्शन पर हम चेक कर रहे हैं वो तीनों क्या है, बराबर आ जाते हैं, तो क्या होता है, फलन संतत होता है। और यहाँ पर क्या है, π/2 पर ये बता दिया है हमको कि ये फलन संतत है। तो संतत के लिए कंडीशन लिखेंगे हम पहले, हल क्या है, x बराबर π/2 पर क्या है, π/2 पर हम इसको चेक कर रहे हैं। और संतत के लिए कंडीशन होगी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन किस पर, π/2 पर। ठीक है, π/2 पर तो चेक कर रहे हैं, और इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देखो, हमको के का मान निकालना है, तो इसमें क्या है, हमको इन तीनों का मान निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर क्या है, या तो इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक का मान ज्ञात कर लेना और फंक्शन π/2 पर ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर x टेंस टू π/2 पर। ठीक है, किस पर, x टेंस टू, इसको हम क्या है, π/2 पर चेक कर रहे हैं, तो f(x), ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, जिसमें हम लिमिट को h में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू h क्या हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये π/2 माइनस का h। ठीक है, इसमें बदल जाएगी लिमिट। अब यहाँ पर क्या है, इसमें फंक्शन कौन सा होगा, यानी π/2 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर इसमें ये माइनस इसलिए ही होता है कि π/2 की वैल्यू क्या है, हमको यहाँ पर छोटी लेनी है। तो छोटी के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें कहा है x डज नॉट π/2, यानी x की वैल्यू π/2 तब ना, जब π/2 ना हो तो ये वाला फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू π/2 है तो ये वाला लेना है। तो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे हम,
पाई/2 माइनस का एच। तो यहाँ पर के कॉस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस का एच, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई माइनस का 2, एक्स की जगह पर पाई/2 रख दो और माइनस का एच, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो कॉस एक पाई/2 का मान, पाई/2 यानी 90, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा हमारा, और साइन एच ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नीचे क्या बचेगा, पाई माइनस का इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, पाई। अब इस -2 की इसमें अंदर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2h हो जाएगा। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर देखो इसको k/2 को तो हम कर लेते हैं यहाँ से बाहर, तो लिमिट क्या रहेगी, h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन h/h। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो इतने का मान क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे k/2 इंटू में 1, इसका मान 1 आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, k/2। तो ये आ गया हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ये आ गया। अब हम क्या है, फंक्शन पाई/2 पर भी अभी ज्ञात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की तो हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर एफ फंक्शन पाई/2 पर चेक कर लेंगे। तो फंक्शन पाई/2 के लिए कौन सा फलन आ जाएगा हमारा, 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हम दोनों की वैल्यू ज्ञात कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन पाई/2 पर, तो यहाँ पर क्या है, हम इन दोनों को बराबर रख लेंगे, तो तभी यहाँ से हमको के का मान मिलेगा। समीकरण यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मान लो, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करिए ना हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर पाई/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आया है, k/2 बराबर, इसका मान क्या आया है, 3। और यहाँ से k का मान ज्ञात करें, इसकी गुणा कर दो तो k बराबर क्या आ जाएगा, 6। और यह इसमें हमको k का ही मान ज्ञात करना था, तो k का मान क्या आ गया है, 6। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। के का मान ज्ञात करने के लिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है और हर बार आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, इससे आगे के क्वेश्चन सभी इसी तरीके के हैं, उसमें क्या है, हमको के का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 27 को, क्वेश्चन 27 है, इसमें क्या है, ये फंक्शन दिया है और यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी क्या है, हमको के का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। कितने पर, x बराबर हमको यहाँ पर इसमें 2 पर, इसमें यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर करेंगे फिर से सॉल्व इसी को, हल x बराबर 2 पर, ठीक है, चेक करना है। और ये भी क्या है, संतत है। ठीक है, संतत है, संतत के लिए कंडीशन वही होगी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन 2 पर चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा फंक्शन 2। तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ से क्या है, इसमें अब की बार क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो चाहे राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम क्या है, अब की बार राइट हैंड लिमिट को ज्ञात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कितने पर, 2 पर, प्लस f(x), तो यहाँ से लिमिट 2 से बड़े, यानी प्लस का मतलब 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा आ जाएगा, kx²। तो लिमिट x टेंस टू 2 kx², ये आ जाएगा।
एक्स की जगह पर 2 पुट कर दो तो यहाँ पर के गुणा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा ये 4k। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 4k। हम यहाँ पर फंक्शन किस पर x बराबर 2 पर ही क्या है चेक कर ले रहे हैं अभी। तो x बराबर 2 पर f x क्या आ जाएगा 3, एफ एक्स क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पर क्या है ये तो आ गया 2 से बड़े के लिए, तो फंक्शन क्या आएगा यहाँ पर हमारा 3, इसको 2 से इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या हमने 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेना है यहाँ पर 3, 2 से बड़े के लिए तो यही आएगा ना। तो यहाँ पर 2 से बड़े के लिए के एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या है यहाँ पर थोड़ी इसमें मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या है जब हम x है नहीं तो लिमिट पुट क्या करेंगे, तो इसमें क्या है RHL का मान क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ये आप ठीक कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है अब x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है कहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है और 2 के बराबर है, तो कौन सा फंक्शन लेना है ये। तो हम x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें 2 पर चेक करेंगे तो x की जगह पर 2 रख देंगे तो k बराबर यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे यानी 2 का स्क्वायर कर दो तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से दोनों को बराबर रख दो, समीकरण 1 से, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मान क्या आया है 2 बराबर इसका मान क्या आया है 4k, ठीक ये आ गया। अब यहाँ से देखो 2 से इसको 2 बार कैंसिल कर दो तो k का मान क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर k का मान क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी k का क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 है, फंक्शन ये दिया है और यहाँ पर भी क्या है x बराबर पाई पर आपको चेक करना है, x बराबर पाई पर चेक करना है। सेम इसी की तरह ही होगा, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है x बराबर किस पर पाई पर चेक कर रहे हैं हम, तो कंडीशन वही रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन पाई पर चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन पाई पर। तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। तो यहाँ पर देखो इसमें किस किस पर चेक करना है हमको, x की वैल्यू क्या है पाई से छोटी है और पाई के बराबर है, तो हमको ये वाला फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो ये वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो RHL बराबर फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई पर चेक कर रहे हैं तो पाई प्लस f(x) ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू क्या है पाई, अब यहाँ पर पाई से बड़े के लिए कौन सा आ जाएगा फंक्शन cos x आ जाएगा हमारा, और cos x आ जाएगा तो cos x की जगह पर क्या रख देंगे हम पाई, तो ये आ जाएगा cos पाई यानी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1 होता है, ठीक ये आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या है x बराबर पाई पर चेक कर लेते हैं एक बार, x बराबर पाई पर फंक्शन की वैल्यू f(x), x बराबर पाई पर क्या आ जाएगा फंक्शन हमारा k x प्लस का 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई पर चेक कर रहे हैं यानी x की जगह पर पाई रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये k पाई प्लस का 1, ठीक है ये आ जाएगा। तो हम क्या है अब समीकरण 1 से इन दोनों को बराबर रख देंगे समीकरण 1 से। तो राइट हैंड लिमिट बराबर है
फंक्शन पाई पर। तो राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, -1 बराबर, और ये आ गया के पाई प्लस का 1। तो ये क्या आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 और ये प्लस का इधर ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पर के क्या है, के पाई है, और ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई, ये आ जाएगी के की वैल्यू, और के की वैल्यू ही हमको इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। आ गया होगा ये आपको समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। इसमें क्या है, इसमें भी हमको के का ही मान ज्ञात करना है। किस पर, x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर सॉल्व कर लेंगे अब की बार हल। x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर इसको सॉल्व कर लो। तो कंडीशन तो वही रहेगी संतत के लिए, RHL बराबर है फंक्शन किस पर, 5 पर। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर क्या है, अब की बार किस पर क्या चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर, और राइट हैंड लिमिट। तो अब की बार क्या करें इसमें, अगर देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 से छोटी है और 5 के बराबर है तो ये वाली फंक्शन लेना है, और 5 से बड़े के लिए ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट को ही ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है, RHL ज्ञात कर लो। तो लिमिट x टेंस टू 5 पर चेक कर रहे हैं, -fx। तो लिमिट x टेंस टू 5 से छोटी वैल्यू, 5 से छोटी के लिए नहीं, यहाँ पर क्या है प्लस, राइट हैंड के लिए तो प्लस लगाएंगे ना, ये नहीं। 5 से बड़ी के लिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो 3x माइनस का 5। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, यानी x की जगह पर 5 माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 5। तो क्या आ जाएगा इसका मान, 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। तो राइट हैंड लिमिट का मान तो 10 आ गया। अब क्या है, फंक्शन 3 पर, किस पर, फंक्शन 5 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 5 पर। तो fx क्या आ जाएगा, फंक्शन 5 पर कौन सा फंक्शन लेना है, k x प्लस का 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 5 रख दो, तो k इंटू 5 प्लस का 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k प्लस का 1। तो ये आ गया इसका मान फंक्शन 5 के लिए, ठीक है। इन दोनों को फिर से समीकरण फर्स्ट के बराबर रख देना है। समीकरण फर्स्ट से राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन 5 पर। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बराबर, ये आ गया 5k प्लस का 1, ठीक है। तो इधर को यानी 10 माइनस का, इस 1 को इधर को लिया हो तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये बराबर 5k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 9, 5 इसके गुणा में तो इसके भाग में आ जाएगा 5, ठीक है। तो k का मान क्या आ गया, 9/5 आ गया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही सॉल्व करना है, इतने ही इसमें इसी तरीके से यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें के का मान ज्ञात करना है, ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग में ये पूछे ही जाते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें ए और बी का हमको मान ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो x बराबर हमको एक बार तो
2 पर चेक करना है और एक बार x बराबर 10 पर चेक करना है। तो ये क्या है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और a और b के मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हल क्या करेंगे, एक बार हम x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर। क्या है ये फंक्शन, संतत है, ये इसमें हमको बता दिया। ये क्या है, संतत है। और संतत के लिए कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन जिस पर हम चेक कर रहे हैं, ये तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो यहाँ पर संतत हो जाएगा। तो क्या है, अब यहाँ पर क्या करें हम, इसमें क्या क्या ज्ञात करें, एक तो फंक्शन 2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इससे काम चल जाएगा। और फंक्शन किस पर, 2 से बड़ी के लिए, यानी राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर, प्लस FX लिमिट x टेंस टू कौन सा फंक्शन आ जाएगा हमारा, ये वाला ax प्लस बी, ax प्लस बी ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 से बड़ी और 10 से छोटी वैल्यू तक की सभी यहाँ पर ये वाला फंक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, x की जगह पर 2 रख दो, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस का b, इसका मान ये आ जाएगा। और इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण, इसको अभी यहीं पर रहने दो, राइट हैंड लिमिट का मान ये आ गया। और अब फंक्शन 2 पर ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन 2 को देखो यहाँ पर। तो फंक्शन 2 के लिए कौन सा फलन आ जाएगा हमारा, 5। तो यहाँ पर f x बराबर क्या आ जाएगा, 5। और यहाँ से जब हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5। अब यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, दोनों बराबर है ना, समीकरण 1 से दोनों को बराबर रख लो। तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस का b बराबर 5। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखो ये एक इक्वेशन बन गई, यानी एक समीकरण बन गई है ये भी। अब यहाँ क्या करेंगे, इधर समीकरण, अब क्या है, x बराबर 10 पर इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी x बराबर 10 पर भी चेक करेंगे। फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब इसमें a और b के मान आएंगे। तो यहाँ पर x बराबर किस पर, 10 पर, क्या है, ये संतत है, ठीक है, ये संतत है। तो क्या है, कंडीशन क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 10 पर। समीकरण नंबर इसको क्या मान लो, इसको मान लो 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी हम अब की बार क्या कर रहे हैं, x बराबर 10 पर ज्ञात करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू किसको, 10 पर, fx ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो आगे। तो लिमिट x टेंस टू 10, अब फंक्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला ax प्लस का b, ax प्लस b। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर 10 रख दो, क्या हो जाएगा, 10a प्लस का b आ जाएगा। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब क्या है, हम फंक्शन 10 पर भी चेक कर लेते हैं, x बराबर 10 पर। तो fx कौन सा आ जाएगा, फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, यानी यहाँ पर देखो x बराबर 10 पर और 10 से बड़ी वैल्यू पर क्या है, फंक्शन 21 आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 21। अब यहाँ पर f 10 पर निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 21, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 3 से इसको बराबर रख दो, समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन 10,
तो ये क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आया है, 10a प्लस का b बराबर 21, ये आ गया 21। इसको क्या है, हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 4 और 2 इनको सॉल्व करेंगे, तो समीकरण नंबर हम 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। इसमें समीकरण 2, इसको यहाँ से समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर ये 4 है, तो हम क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 4 में से समीकरण 2 को क्या है, हम माइनस कर रहे हैं, 2 को घटाने पर इसको हम क्या है, माइनस कर रहे हैं। तो 10a प्लस का b माइनस बराबर क्या आ जाएगा, 21, और 2a प्लस b बराबर क्या है, 5। इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8a बराबर, इसको माइनस कर दो 16, इसको 2 बार काट दो, तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा 2। अब a का मान कोई सी भी समीकरण में आप रख लो, समीकरण नंबर किस में, 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में रखने पर किसका मान रख रहे हैं, a का, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 कौन सी है हमारी, 2a प्लस का b बराबर 5, तो हम a की जगह पर तो 2 रख देंगे, तो 2 × 2 प्लस का b बराबर 5 आ जाएगा, तो ये 4 प्लस का b बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखो 4 है, अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसको 4 को इधर की तरफ ले जाओ, तो b बराबर 5 माइनस का 4, तो b का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो a और b के मान हमको ज्ञात करने थे, तो a का मान, a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर, a बराबर तो 2 आया है, a बराबर 2, b बराबर 1, और a और b के मान हमको इसमें ज्ञात करने थे। ठीक है, तो ये a का मान 2 आ गया, b का मान 1। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, इसमें कहा है कि दर्शाइए कि f(x) हमको ये दिया है cos x का स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये क्या है, संतत फलन है। तो यहाँ पर क्या है, f(x) तो हमको ये दिया है, तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, जब कोई वैल्यू नहीं दी होती कि उस पर चेक करना है, तो हम अपने पास से कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, उस पर इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर f(x) क्या दिया है, cos x का स्क्वायर, और हम क्या है, x बराबर c पर क्या है, इसको चेंज, इसको x बराबर c पर इसको चेक कर रहे हैं, और बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x बराबर c पर चेक करेंगे, तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू c f(x) क्या रहेगा हमारा, cos x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा cos x का स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम, c, तो ये क्या हो जाएगा, cos c का स्क्वायर। ये क्या है, एक अचर राशि है, क्या है, एक अचर राशि है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका मान cos c, तो ये आ गया किसका मान, फंक्शन c पर हमने इसको चेक किया है ना, तो ये फंक्शन c का मान क्या आ गया, cos c का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है।
जब हम सी का मान कुछ रखेंगे तो ये क्या है, इसका मान क्या है, कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी तब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संतत फलन हो जाएगा। किस पर, एफ कांस्टेंट किस पर, सी पर। तो एक्स बराबर सी पर बिलोंग्स टू आर, अतः फलन क्या है, संतत है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आपके 1 नंबर में पूछने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन 32, इसमें भी सेम यही है कि संतत की चेक करना है हमको। फंक्शन क्या है दिया है, मॉडुलस कॉस एक्स दिया है। तो यहाँ पर क्या है दिया है, हल तो दिया है एफ एक्स बराबर मॉडुलस कॉस एक्स, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट किस पर, x बराबर किस पर, c पर, बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर c पर चेक कर रहे हैं, लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x टेंस टू c f x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंस टू c, अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन, तो यही आएगा मॉड कॉस x, ये आ जाएगा। अब हम क्या है, c के जगह पर क्या रख देंगे, यानी x के जगह पर क्या रख देंगे, c। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस कॉस c, और मॉड को हटाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस c। ठीक है, ये आ गया। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ये भी, तो ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर c पर बिलोंग्स टू r, क्या है ये, पर फलन संतत है, संतत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। अगला क्वेश्चन है, जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। तो इसमें भी हमको यही करना है कि इसको देखना है कि ये क्या एक संतत फलन है। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एफ एक्स कितना दिया है हमको, साइन मॉड एक्स, ठीक है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, कोई बिंदु नहीं दिया है हमको चेक करने के लिए, तो अपने पास से कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, हम इस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू क्या है, c, और यहाँ पर क्या है, फंक्शन क्या दिया है हमको, एफ एक्स साइन मॉड एक्स दिया है। x की जगह पर क्या रख देंगे, c। तो क्या आ जाएगा, ये साइन मॉड c, मॉड से बाहर निकालो वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, साइन c आ जाएगा। क्या है, ये एक अचर राशि है, अचर राशि यानी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि यानी कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा। x बराबर किस पर, c पर, बिलोंग्स टू r पर संतत है। ठीक है, ये क्या है, एक संतत फलन है। तो ये क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इस एक्सरसाइज से आपका 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। एक ही एक्सरसाइज से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। एक्सरसाइज 5.1 में हमने 3 वीडियो बनाए हैं। इन तीनों वीडियो से हमने क्या है, एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर दिया है। कल से क्या है, एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।